नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अखिलेश जी, आपको जन्मदिन मुबारक। आप यशस्वी बने, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। लेकिन आज आपके जन्मदिन पर आपकी बुआ जी नाराज रहीं। बुआ जी मतलब मायावती। लोकसभा चुनाव से पहले आपके जो दो रिश्ते बने थे, उसने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। अच्छी अच्छी पिक्चरों की हीरो हीरोइन की जोड़ी इतनी हिट नहीं होती है जितनी बुआ और भतीजे के नाम से जोड़ी हिट हो गई। और लोग कहते थे कि मायावती बहुत चतुर है, उन्होंने आपका इस्तेमाल कर लिया। लोकसभा चुनाव में उनकी सीटें ज़्यादा आ गई और आपकी कम रह गई। लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है कि भतीजा स्मार्ट था बुआ के मुकाबले में। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, दिल को दुखाने वाले थे। आपकी सीटें कम थीं, सभी मान रहे थे, और अखिलेश जी मैं भी मान रहा था कि आप गच्चा खा गए। उसके बाद जो मायावती ने ताड़ 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 आप पे हमले किए कि यादव भी आपके साथ नहीं रह गए और परिवार भी आपका साथ नहीं रह गया, तो यकीन हो गया था वास्तव में मायावती सही कह रही हैं, आप गए। लेकिन आज का जो सीन देखा मैंने, तो मुझे लगा कि आप तो मायावती से ज़्यादा चतुर खिलाड़ी निकले। जब मायावती आप पे हमला कर रही थी तो मैं भी सोचता था कि आप भी पलट के कहो बुआ जी से कि तुम्हारी क्या स्थिति थी, हमारे वोट तो चले गए, तुम्हारे वोट इधर नहीं आए। लेकिन आप खामोश थे। और सच बताऊं, मुझे लग रहा था आप डिप्रेशन में चले गए हैं। लेकिन तब मैं नहीं जानता था कि आप इतनी दूर की प्लानिंग कर रहे हैं। आप जो खामोश रहे उसका नतीजा अब दिख रहा है। मैंने कई जिलों में सर्वे कराया, अपने अलग अलग रिपोर्टर से मैंने कहा बात करो, दलितों में जाके बात करो। ये जो गठबंधन टूटा और ये जो नया दौर आया राजनीति का, दलित नाराज हैं या दलित खुश हैं? अखिलेश जी, आए आपको जन्मदिन पे बहुत बढ़िया तोहफे वाली बात बता रहा हूं मैं आपको। मेरे सर्वे में ये बात सामने आई कि अधिकांश दलितों का कहना यह है कि एक मजबूत गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और उसके बाद मायावती जी को अखिलेश जी के लिए इस तरह अपशब्द नहीं कहने चाहिए थे। ये आपका मुस्कुराता हुआ भोला चेहरा ना, ये काम कर गया दलितों के बीच में। दलितों ने कहा कि ये भतीजा तो मुस्कुराता हुआ रहता है, कुछ नहीं बोलता, और हमारी नेता जो हैं इसके खानदान पे, इसके परिवार पे, इसकी पार्टी पे यानी क्या क्या हमले कर रही हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी आपका राजनीतिक दांव, आपका खामोश रहना इतना ज़्यादा फायदा पहुंचा जाएगा। अब लगता है मुझे कि मुझसे लोग कहते हैं कि अगर कभी अखिलेश जी से मिलो तो ये बात बता दिया करो, बीजेपी वाले कहते हैं इस मंत्री से मिलो तो ये बात बता दिया करो। मैं तो कभी हिम्मत भी नहीं करता हूँ, और मुझे लगता है कि ये जो आपको लोग सलाह देते हैं, ये सलाह क्यों देते हैं? आपने आँख खोली राजनीतिक परिवार में, तो आपको राजनीति की बातें हम लोगों से ज़्यादा ही समझ में आती होगी। हम पत्रकार लोग ज़्यादा ज्ञानी हो जाते हैं, हमको लगता है सल्तनत हम ही चलाते हैं। हकीकत ये है, आज दलितों की हालत देख के मुझे लग रहा है कि हम लोग तो राजनीति की बहुत सारी चीज़ें आपसे बहुत कम जानते हैं। और जो आज आपके बसपा के जो विधायक जी महोदय हैं, उन्होंने तो आज बुआ जी को दर्द दे दिया। बताइए, विधायक बसपा के और जन्मदिन आपका मना रहे हैं। और बुआ जी को तो इतनी भी राजनीतिक संवेदनशीलता नहीं आती कि यार एक ट्वीट करके आपको जन्मदिन की बधाई दे देती। कहाँ तो मंच पे इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, और आज एक ट्वीट भी नहीं निकला आपको बधाई देने के लिए। योगी आदित्यनाथ जी ने आपको फ़ोन किया, मतलब मुझे लगा अच्छी बात है, और आपने भी उनको फ़ोन किया था। राजनीतिक जो विरोधी होते हैं उनके अंदर ये समझ होनी चाहिए। और मुझे लगता है लोकतंत्र की खूबसूरती है ये, आप लोग कोई दुश्मन थोड़ी ना है। हर राजनीति पार्टी है, राजनीतिक पार्टी की विचारधारा अलग है, सोचने समझने का तरीका अलग है, मगर कोई दुश्मनी थोड़ी ना होती। मगर जब आप बुआ जी के दलित वोट में ऐसे सेंध लगाएंगे, बसपा के विधायक आपका जन्मदिन मनाएंगे, तो बुआ जी ने तो फिर ट्वीट तो नहीं करने वाली थी। मुझे पता है आज आपके लिए राहत की बात ये होगी, खुशी की बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश के जनपदों से जो खबर आ रही है वो आपको बहुत खुश कर देने वाली खबर है। आपके जन्मदिन के नाम पर आज जो उत्तर प्रदेश में जो आज जोश नज़र आया है, वो ये साबित कर रहा है कि 2022 में आप एक बहुत अच्छी चुनौती देने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जन्मदिन आपका बड़ा खास था, रहा होगा आपको, आज आपको नजर आया होगा। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे इतनी भीड़ थी आज सुबह। अब मैं कहूँगा कि योगी जी के जन्मदिन पर नहीं थी तो बीजेपी वाले बुरा मान जाएंगे, लेकिन भैया भाजपाई वाले दोस्त मेरे,
वीडियो निकाल के देख लेना। जिस दिन योगी जी का जन्मदिन था उस दिन के वीडियो देख लेना, और जिस दिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का है उनका वीडियो देख लेना। अब मुझसे नाराज मत होना, मैं कुछ नहीं कह रहा, दोनों वीडियो देख लो, तब समझ में आ जाएगा कि भीड़ का मापदंड क्या है। और योगी जी का जन्मदिन मैंने खराब नहीं किया, मोदी जी ने खराब किया कि योगी जी को हैप्पी बर्थडे नहीं कहा, और वो शाम तक चर्चा का विषय बन गया। तो इन भीड़ ना जुटना, मोदी जी का ट्वीट करना ना करना, इसका दोष मैं नहीं हूँ, तो मुझ पे नाराजगी मत दिखाना। मैं बात कर रहा था अखिलेश जी की। अच्छा किया योगी जी ने उनको हैप्पी बर्थडे बोला, अखिलेश जी ने भी उनको बोला। मुझे लगता है कि मैं फिर वही बात कहूँगा, राजनीति दुश्मनी में नहीं बदलनी चाहिए, और कम से कम जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं उन तक ये संदेश आज जरूर जाना चाहिए कि देखो, राजनीतिक विचारधारा अलग अलग है। कोई बीजेपी का नेता होता है, कोई समाजवादी पार्टी का नेता होता है, आपस में दुश्मनी मत करिए आप। कोई किसी का सिर फोड़ दे रहा है, कोई किसी की एफआईआर लिखा दे रहा है, इस लेवल की दुश्मनी कर ले रहे हैं कि इसके बाद तो कभी मिलना ही नहीं है। ये बड़े राजनेता बड़े कंफर्ट जोन में रहते हैं। सोनिया गांधी के स्वास्थ्य की चिंता मोदी जी जरूर करते होंगे, और जब मोदी जी थे तो सोनिया गांधी भी उनकी चिंता करती होंगी। तो आप निचले स्तर के कार्यकर्ता भी एक दूसरे से इतना देश मत पाला करिए। एक विचारधारा है, एक समाजवादी विचारधारा है, एक दक्षिणपंथी विचारधारा है। आपको जो विचारधारा सूट करती है आप उसमें जाइए, उसकी अपने नेता की बात करिए, अपने नेता को जिंदाबाद करिए। आप योगी जी को जिंदाबाद करिए, दूसरा आदमी अखिलेश यादव को जिंदाबाद करें। तो लड़ा मत करिए। देखिए, बड़े लोग नहीं लड़ते हैं। आज उत्तर प्रदेश के और दिल्ली के मेरे कुछ मित्रों ने मुझसे फ़ोन करके स्पेशली कहा कि पंचायत चुनाव के बाद तो अखिलेश यादव के चेहरे की ताजगी बदल गई है। तो अखिलेश जी, आपके चेहरा और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी मीडिया मॉनिटर कर रहा है, और मैं तो कहूँगा मीडिया आपको ज़्यादा मॉनिटर करता है। मतलब एक बहुत बड़ा तबका तो ऐसा है जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो तो मॉनिटर करता है कि आपके मुंह से कुछ निकल जाए और वो उसका बात का बतंगड़ बना दे। उनको तो शायद स्पॉन्सरशिप मिलती भी इसी बात के लिए कि वो आपकी कमियां ढूंढते रहें। लेकिन बाकी मीडिया भी ये देखता है आपका चेहरा कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उससे समझ में आता है। आप आज जिस तरह तरोताज़ा होकर नजर आ रहे थे, उससे कार्यकर्ता बड़े खुश थे। उनको लग रहा था उनके नेता में फिर से जोश आ गया है, फिर वो पुराने वाले अखिलेश आ गए हैं। तो बड़ा इंतज़ार कर रहे थे कि कब आप साइकिल पे लेकर निकलेंगे, और कब साइकिल निकलेगी, और कब सड़कों पे समाजवादी पार्टी आएगी। तो उत्तर प्रदेश की जनता को एक मजबूत विपक्ष के रूप में आपका इंतजार है, मुझे ऐसा लगा आज देखकर। तो जल्दी शुरुआत करनी भी चाहिए आपको। चुनाव कुछ ही दिन महीने बचे हैं, दिसंबर में मेरे ख्याल से घोषणा हो जाएगी। तो आपके ऐलान से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश आएगा। बीजेपी बहुत मजबूत पार्टी है, तो जाहिर है कि मुकाबला जो मुझे लग रहा है वो आपका और भारतीय जनता पार्टी का ही होना है। तो ये 8-10 महीने आपकी लाइफ के भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नया साल, नई जिंदगी का पहला दिन आपके लिए आज मुबारक हो। पुनः सबको इंतजार है आपके उस खून पसीने बहाने का। सबने देखा है मायावती जी के शासनकाल में आप साइकिल लेके निकले थे तो इतिहास बना दिया था। तो आज जन्मदिन पे लोगों ने कहा कि मैं कहूँ आपके इस यूट्यूब के माध्यम से कि लोग आपके उसी तेवर का, लोग आपके उसी पसीने का इंतजार कर रहे हैं। और जाहिर है जब पार्टी सामने मजबूत हो, मजबूत सत्ता हो, तो उसके खिलाफ आवाज़ भी मजबूत उठनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं अखिलेश जी आपको आपके जन्मदिन की। पुनः मैं कामना करूंगा ईश्वर से कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, हमेशा इतने ही विनम्र रहें। मैं जिस चीज़ का आपके सबसे ज़्यादा कायल हूँ अखिलेश जी, वो यही है कि आपके शासनकाल में आपकी सरकार के खिलाफ सबसे ज़्यादा खबर छापने वाला पत्रकार मैं था। मुझे वो दिन भी याद है जब मैंने एक दिन अखबार में हेडिंग लगाई थी, डीजीपी बिकता है बोलो खरीदोगे। डीजीपी ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की थी अपराधी के लिए, और अगले दिन आपने मुझे बुलाया था, कोई काम था, मैं गया था आपसे मिलने के लिए। मैं शायद लगभग 1 घंटा बैठा था, और मैं आपका चेहरा मॉनिटर कर रहा था कि आप मुझसे कहेंगे कि तुमने ये खबर क्यों छापी। लेकिन अखिलेश जी, मुझे बहुत आपकी ज़िंदगी की जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा बात ये है, और मैं इस बात को अपने पत्रकारिता जीवन में मैंने बहुत बार कहा है कि राजनेता को इतना ही विनम्र और इतना ही संवेदनशील होना चाहिए जैसे आप हैं। दर्जनों मैंने आपके खिलाफ खबर छापी, लेकिन आपने मुझसे कभी नहीं कहा कि आपने खबर क्यों छापी, जबकि मेरे आपके रिश्ते बहुत बेहतर थे। एक मुख्यमंत्री के, एक अच्छे पत्रकार के जो रिश्ते होने चाहिए थे, वो मेरे आपके रिश्ते थे। आपने कभी ये नहीं कहा कि इस पत्रकार के खिलाफ एफआईआर करा दो, इसके खिलाफ ईओडब्ल्यू की जांच करा दो, इसके खिलाफ एसटीएफ के जांच करा दो। मुझे तो ये भी याद है, जो अखबार आपके खिलाफ लिखता था, आप सूचना निदेशक कहते थे इसको परेशान नहीं होना चाहिए, इसको विज्ञापन मिलना चाहिए। ये
उदार हृदय है किसी भी नेता का। और मुझे वो दिन भी याद है जब आपने, जो आपका नया पार्टी का दफ्तर था, आपने अपने ऊपर बनी एक कार्टून की किताब का विमोचन किया था। और उसमें जो कार्टून थे, मैं उसको देख के हैरान रह गया था, इतने तीखे थे। मुझ जैसा उदारवादी और बड़ा हंसने वाला व्यक्ति अगर मेरे ऊपर कोई कार्टून बनाता तो शायद मैं नाराज हो जाता। मगर आप पहले नेता उत्तर प्रदेश के जिसने अपने ऊपर बनाई हुई कार्टूनों का खुद विमोचन किया अपने पार्टी के दफ्तर में। तो मैं आपके जन्मदिन से ये आपसे कामना करना चाहूँगा कि आप राजनीति के शिखर पर और बढ़ें और आगे बढ़ें, मगर ईश्वर आपको हमेशा हेल्थी रखे, खुश रखे, और साथ ही हमेशा ये दे कि आप जब भी सत्ता में आएँ और सत्ता में भी ताकत से आएँ, तब भी आपकी ये विनम्रता, ये दयालुता, ये सबके संग विनम्र व्यवहार, मीडिया के लोग आपको आवाज़ दे के रोक लिया करते थे, सुनिए मुख्यमंत्री जी, आप रुक जा दिया करते थे, आप हंस के मजाक किया करते थे, ये किसी भी नेता को बहुत बड़ा बनाती है। आप मुंह फुला के चले जाएंगे, आपको आवाज़ देते रहेंगे, आप अहंकार में चले जाएंगे, आप घमंड में चूर रहेंगे, तो ये आपका हल्कापन है। तो आप ऐसी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित रहिए, सबके बीच रहिए। आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं अखिलेश जी। लेकिन आज आपने बुआ जी का दिल दुखा के ठीक नहीं किया। थैंक यू।